नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको MS वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, MS वर्ड क्या है, MS वर्ड को कैसे चलाते हैं, MS वर्ड में कैसे काम करते हैं, MS वर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, यानी कि आप MS वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे केवल आपके 40 मिनट मांग रहा हूँ। केवल आप मुझे अपने 40 मिनट दे देंगे, यानी कि इस वीडियो को केवल आप 40 मिनट तक देख लेंगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ MS वर्ड के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। MS वर्ड में कैसे काम करते हैं, कौन कौन से ऑप्शन को किस नाम से जाना जाता है, किस तरीके से MS वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलने वाली है। तो यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करेंगे, केवल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप MS वर्ड को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर अपने 40 मिनट जरूर दीजिएगा। 40 मिनट के अंदर ही आप MS वर्ड को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं MS वर्ड क्या है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसे हम लोग शॉर्ट में MS वर्ड के नाम से जानते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ये MS ऑफिस के अंतर्गत आता है, यानी कि MS वर्ड को आपको अलग से डाउनलोड या इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं, उसी दौरान जो है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, लेटर बनाना हो, लोगो डिजाइन करना हो, या फिर बुक का कवर डिजाइन करना हो, या फिर ई बुक लिखनी हो आपको, तो ये सारे काम जो है आप MS वर्ड में बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो है MS वर्ड में बनाई जा सकती है। तो यहाँ से आपको MS वर्ड क्या है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब जानते हैं कि आप MS वर्ड को चालू कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको MS वर्ड को ओपन करना हो तो आप MS वर्ड को कैसे ओपन करेंगे। तो देखिए, MS वर्ड को ओपन करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, इसके बाद ऑल ऐप्स पे क्लिक करिए, इसके बाद आपको नीचे की साइड में आना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। ऑफिस के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशन आते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिलेंगे, लेकिन जो है हमें MS वर्ड को ओपन करना है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे नीचे आप यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको MS वर्ड को ओपन करने के लिए बस इसी पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही MS वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही MS वर्ड को रख सकते हैं और उसको क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पर रखने के लिए आप माउस का राइट क्लिक करिए, यहाँ पर न्यू पे जाइए और यहाँ पर आपको जो है नीचे की साइड में देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इस तरीके से आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। जब कभी भी आपको इस्तेमाल करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करके MS वर्ड को ओपन करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि आप शॉर्टकट से भी MS वर्ड को ओपन कर सकते हो। विंडोज के साथ R बटन को दबाइए, इस तरीके से रन कमांड खुलेगी। रन कमांड के अंदर आपको लिखना है विन वर्ड। जिस तरीके से मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको, कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी है वरना ओपन नहीं होगा। विन वर्ड आपको लिखना है, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, या फिर आप कीबोर्ड से एंटर बटन भी दबा सकते हो। जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे या फिर ओके करेंगे तो MS वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहो तो इस तरीके से भी MS वर्ड को ओपन कर सकते हो। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, ऊपर जो सर्च बार दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए और इसके अंदर आपको लिखना है MS वर्ड। जैसे ही आप MS वर्ड लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए MS वर्ड की एप्लीकेशन आ जाएगी। आप जो है इस पर क्लिक करके MS वर्ड को ओपन भी कर सकते हैं। जब आप पहली बार MS वर्ड को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से MS वर्ड की विंडो दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपने MS वर्ड ओपन किया है
इसको जो है विंडो बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको विंडो बोला जाता है, ठीक है। और इस विंडो को अगर आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे घिसकाना है तो आप ये जो ऊपर आपको पट्टी दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की, आप इस पर क्लिक करके नीचे भी ले जा सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, दाएं बाएं भी कर सकते हैं। माउस का लेफ्ट बटन दबाना है आपको, इधर उधर आप खिसका सकते हैं। इसके अलावा ये जो विंडो है इसको अगर आपको छोटा करना है या फिर बड़ा करना है तो आप जो है इस विंडो के बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाएंगे, बिल्कुल किनारे पे, और इस तरीके से आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा। और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इसको आप इस तरीके से छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप नीचे से भी कर सकते हैं और ऊपर से भी कर सकते हैं, जिधर से भी आप करना चाहें आप इस तरीके से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो MS वर्ड की विंडो खुली है, इस विंडो के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं आपको और किस ऑप्शन को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए इस विंडो के अंदर सबसे ऊपर वाली पट्टी को जो है टाइटल बार बोला जाता है, जिसमें जो है डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। इसी पट्टी को, ये जो पूरी की पूरी पट्टी है, इसे टाइटल बार बोला जाता है। टाइटल बार वाली पट्टी में ही आपको मिनिमाइज का बटन मिलता है और मैक्सिमाइज का बटन मिलता है और क्लोज का बटन मिलता है। मिनिमाइज के बटन पे क्लिक करके आप जो है MS वर्ड की विंडो को अपने टास्क बार पे मिनिमाइज करके रख सकते हो और जरूरत पड़ने पर फिर से इस पे क्लिक करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और मैक्सिमाइज विंडो पर क्लिक करके आप जो है इसको बड़ा कर सकते हो इस तरीके से, और इसी पर दोबारा से क्लिक करके रिस्टोर कर सकते हो। इसके बाद इस पर क्लिक करके आप जो है MS वर्ड को हमेशा के लिए यहाँ से क्लोज कर सकते हो, बंद कर सकते हो। इसके बाद इसी पट्टी के अंदर जो है आपको यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करके इसमें और भी ऑप्शंस को जोड़ सकते हो और हटा भी सकते हो। जिसमें जो है पहले से ही कुछ ऑप्शन जुड़े हुए हैं, अगर आपको उनको हटाना है तो ये जो चेक लगा हुआ है इस पर अनचेक कर दीजिए, वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। और जोड़ना है तो आप दोबारा से उस पर क्लिक कर दीजिए, वो ऑप्शन जुड़ जाएगा। इसी के बगल में ये जो सबसे बड़ा बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसे ऑफिस बटन बोला जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे और भी ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि इसे ऑफिस बटन बोला जाता है। टाइटल बार के ठीक नीचे वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है आपको स्काई ब्लू की, इसको जो है रिबन बोला जाता है। और रिबन के अंतर्गत आपको ये जो लिखे हुए टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको टैब बोला जाता है। और प्रत्येक टैब में अलग अलग तरीके के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। जो भी टैब आप क्लिक करके ओपन करोगे उसमें जो है ग्रुप वाइज अलग अलग ऑप्शन बटे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप MS वर्ड में बहुत सारे काम को कर सकते हो। जिस भी टैब पर आप क्लिक करोगे अलग अलग आपको उसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं। और ये जो ऑप्शन खुल रहे हैं ना, ये रिबन के अंतर्गत ही खुल रहे हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपका जो रिबन है इस तरीके से गायब हो जाएगा और जितने भी लोग नए होंगे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। तो अगर इस तरीके से गायब हो गया है तो आपको इसी पट्टी पर राइट क्लिक करना है, रिबन वाली पट्टी पर, और यहाँ पर देखिए मिनिमाइज द रिबन, ये चेक हो गया है और इसको अनचेक कर देना है तो वो आ जाएगा। तो अगर आपका रिबन गायब हो जाता है तो आप इस तरीके से उसको ला भी सकते हो। कभी कभार क्या होगा कि डबल क्लिक करने से भी गायब हो जाएगा और डबल क्लिक करने से भी वो आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको रिबन को हाइड भी कर सकते हो और ला भी सकते हो। रिबन के ठीक नीचे आपको ये जो दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर से, इसको रूलर बोला जाता है। रूलर जो है दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से वर्टिकल होता है। देख सकते हो आप बाएं तरफ में एक वर्टिकल रूलर है और एक ऊपर की साइड में हॉरिजॉन्टल रूलर है, जो हमारे पेज की माप को बताता है। रूलर के ठीक नीचे ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, इसे पेज बोला जाता है। जो भी हम MS वर्ड में काम करते हैं वो इसी पेज पर करते हैं। इसे वर्क एरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दाहिने तरफ आपको ये जो बार दिखाई दे रहा है, इसे स्क्रॉल बार बोला जाता है। इसका इस्तेमाल करके हम जो है पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर हमको ऊपर देखना है तो हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखना है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे। और इसी में आपको एक बटन भी मिलता है, आप इस पर क्लिक करके थोड़ा थोड़ा भी इसको जो है स्क्रॉल कर सकते हो। इसके अलावा इस पेज के सबसे नीचे जो है आपको एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे स्टेटस बार बोला जाता है, जिसमें जो है आपके द्वारा किए गए काम की स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे कि आपने कितना पेज लिया है, कितने वर्ड लिखे हैं आपने, कौन सी आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मैक्रोज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टेटस बार में। इसके अलावा यहाँ पर लेआउट व्यू भी आपको मिल जाता है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा
इसी पट्टी में जो है जूम स्लाइडर भी मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके इसको जूम आउट और जूम इन इस तरीके से कर सकते हो। जब आप ज़्यादा जूम इन कर दोगे तो आपको एक और जो है स्क्रॉल बार मिल जाएगा लेफ्ट टू राइट करने के लिए, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि स्क्रॉल बार दो होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अब दोस्तों हमने MS वर्ड के पूरे इंटरफेस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब जो अगला हमें काम करना है, पेज का सेटअप करना है। कोई भी काम MS वर्ड में आप करना चाहते हैं, चाहे आप रिज्यूमे बना रहे हैं या कोई फॉर्म बना रहे हैं या फिर कोई भी डेटा आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पेज का सेटअप करना है। क्योंकि अगर आप पेज का सेटअप करके काम नहीं करेंगे तो बनाने के बाद जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपका प्रिंट जो है सही तरीके से नहीं आएगा। क्योंकि जो प्रिंटर में पेपर होता है वो अलग साइज का रहेगा और जो आप MS वर्ड में काम करोगे डिफॉल्ट वो अलग साइज का पेपर आता है। तो इस तरीके से आप जब प्रिंट निकालोगे तो सही तरीके से प्रिंट नहीं आएगा। तो MS वर्ड में जब भी आप काम करें तो सबसे पहले आपको पेज का जो सेटअप है उसे कंप्लीट करना है। तो पेज सेटअप करने के लिए हम लोग जो है पेज लेआउट, ये जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी आप देखोगे कि हमारी जो इतनी मार्जिन छूट रही है, यानी ये जो कर्सर हमारा टिमटिमा रहा है, इसके बाएं तरफ हम कुछ भी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे और इसके ऊपर हम जो है कुछ भी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसको जो है थोड़ा सा कम करने के लिए आप जो है मार्जिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे मार्जिन के स्टाइल दिए गए हैं। आप जो भी मार्जिन चूज करना चाहें उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से मार्जिन जो है सेट हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हो थोड़ा सा हमारा जो कर्सर है वो ऊपर जो है चला गया है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके यहाँ पर जो है खुद से यहाँ पर मार्जिन को सेट कर सकते हो। जितना आपको मार्जिन चाहिए आप इसके अंदर टाइप करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, उतना मार्जिन सेट होगा। इसके अलावा आप चाहो तो रूलर से भी मार्जिन को सेट कर सकते हो। जब आप रूलर पे इस तरीके से ले जाओगे तो माउस पॉइंटर जो है आपका इस तरीके से बन जाएगा। माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, जितना आपको मार्जिन कम या ज्यादा करनी है उतना आप इस तरीके से खिसका सकते हैं, उतना मार्जिन हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी जो है ला करके इस तरीके से खिसका सकते हैं, उतना मार्जिन ऊपर हो जाएगा। तो मार्जिन कैसे सेट करना है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन बताना है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप ये जो MS वर्ड में काम कर रहे हैं वो पोर्ट्रेट मोड में करना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप में। यानी कि दोस्तों कभी कभार जो है हमें आड़े पेज में यानी लेटा हुआ पेज में जो है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है देखिए प्रीव्यू भी दिखाया गया है कि अगर आप इस तरीके से पेज को प्रिंट करना चाहते हैं और आप इसी तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्म है वो बनाना चाहते हैं, तो आप ये वाला जो है पेज सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपका जो पेज है वो इस तरीके से आड़ा हो जाएगा। और अगर आप जो है खड़े पेज में प्रिंट करना चाहते हैं, यानी खड़े पेज में अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्म है वो बना रहे हैं, या फिर खड़े पेज में MS वर्ड में काम करना चाहते हैं, तो आप पोर्ट्रेट ये जो मोड है इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो खड़ा पेज आएगा। तो यहाँ से आप जो है ओरिएंटेशन भी बता सकते हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है साइज को लेकर के। आप जो है जब भी MS वर्ड को ओपन करोगे तो उसमें जो पेपर का साइज आता है ना, डिफॉल्ट लेटर आता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास लेटर का साइज है, प्रिंटर में आपने डाला है, तो आप इसी पर काम करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये साइज नहीं है तो आप कोई दूसरा साइज सेलेक्ट करेंगे जो आपके पास पेपर अवेलेबल है। जैसे कि मेरे पास जो प्रिंटर है वो उसमें जो है A4 साइज का पेपर मैं लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है A4 साइज सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये जो पेपर का साइज हो जाएगा A4 साइज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो A4 साइज हमने सेलेक्ट कर लिया है। मार्केट में जो ज्यादातर पेज आते हैं ना वो A4 साइज के ही आते हैं। तो आपको क्या काम करना है, A4 साइज ही क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। वैसे आप चाहो तो अपने पेज का जो साइज है उसको माप भी सकते हो, ठीक है। बस आप जो है स्केल से उसको माप लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो है मोर पेपर साइज पे जाइए और यहाँ पे जो है वो साइज टाइप करके ओके पर क्लिक कर दोगे तो उतना पेपर का साइज आ जाएगा। वैसे जो है ज्यादातर मार्केट में A4 साइज के ही पेपर आते हैं, तो आपको A4 साइज पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये जो मैंने 3 सेटिंग बताई है ये आपको कर लेनी है। अब हम लोग जान लेते हैं कि MS वर्ड में हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो आपको ये जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाली एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में चले आना है हिंदी टाइपिंग के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदी के फॉन्ट मिलेंगे। ये जो आप फॉन्ट देख रहे हैं ये सभी के सभी हिंदी के फॉन्ट हैं। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो वो फॉन्ट आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम कृति देव 11 फॉन्ट से टाइपिंग करने वाले हैं। इसके बाद आप फॉन्ट का जो साइज है वो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो या फिर जो है यहाँ से एक एक करके थोड़ा थोड़ा भी बढ़ा सकते हो। इसके बाद जो है जो भी आप टाइपिंग करोगे कीबोर्ड से वो सारा का सारा टाइपिंग जो है हिंदी में ही होगा, जैसा कि आप देख सकते
सकते हैं, हिंदी में टाइपिंग हो रहा है। ठीक है, अगर आपको जो है हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, जिसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। ऊपर या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको हिंदी टाइपिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप पूरा हिंदी टाइपिंग को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। वैसे अगर आप जो है यहाँ पर हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट करके कीबोर्ड से जो भी की को प्रेस करेंगे तो वहां पर जो अक्षर बनेगा इस तरीके से भी आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। आपको पता चलता चला जाएगा कि कौन सी बटन दबाने से कौन सा हिंदी का अक्षर बन रहा है। इस तरीके से दोस्तों हिंदी टाइपिंग होती है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए ये जो फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इंग्लिश टाइपिंग का कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। वैसे जब आप जो है पहली बार MS वर्ड को ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक इंग्लिश फॉन्ट ही सिलेक्ट रहता है, तो जो भी आप टाइपिंग करोगे वो इंग्लिश में ही टाइपिंग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं जो भी शब्द लिख रहा हूँ वो इंग्लिश में यहाँ पर जो है टाइपिंग हो रही है। तो इस तरीके से आप इंग्लिश टाइपिंग करोगे। फ़ॉन्ट बदल के ही हिंदी टाइपिंग होती है और फ़ॉन्ट बदल के ही इंग्लिश टाइपिंग भी होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाओगे। जो कि है सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और यहाँ पर लिखना है आपको RAND और इसके बाद जो है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यही काम आपको करना है। फिर से आप इसे समझ लीजिए। सबसे पहले लगाना है आपको बराबर का निशान, लिखना है RAND, इसके बाद जो है ओपन ब्रैकेट और बंद ब्रैकेट करना है, एंटर बटन को दबाना है। तो देखिए आपके सामने ऑटो जनरेटेड टेक्स्ट आ जाएंगे। ये ऑटोमेटिक जो है डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में रहते हैं, जो कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के बाद ऑटोमेटिक जो है इंसर्ट हो जाते हैं। अब आप जो है इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके हर एक चीज़ को समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको जो है इनमें से वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले जो है हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, इस तरीके से ड्रैग करोगे तो ये इस तरीके से सिलेक्ट होता है। सिलेक्ट होने के बाद जो है आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उसका साइज़ बढ़ा सकते हो, इसमें कलर चेंज कर सकते हो, इसका स्टाइल बढ़ा सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो। जितना आप सिलेक्ट किए रहोगे उतने पे ही जो भी चीज़ें आप अप्लाई करोगे उतने पे ही होगा। जैसे कि मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया है। इस बटन का इस्तेमाल करके हम बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इस बटन का इस्तेमाल करके हम इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इस बटन का इस्तेमाल करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं, एक जो है लाइन आ जाएगी नीचे की साइड में। और लाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लाइन का स्टाइल सहित कलर भी आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे, जो भी आपको यहाँ पर चेंज करना है। इसके अलावा अगर इनको हटाना है तो आप दोबारा से इन्हीं पर क्लिक करते चले जाएंगे, वो चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। इसके बाद जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल और फ़ॉन्ट के साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं और यहाँ से भी आप मैनुअली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर है, यानी इसके बैकग्राउंड में कलर फिल होगा। और ये वाला जो है टेक्स्ट कलर है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका कलर इस तरीके से चेंज कर पाएंगे। देखिए रेड कलर में हो गया है। और अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके बैकग्राउंड में भी कलर फिल कर सकते हैं। और इन्हें अगर हटाना है तो आप सेलेक्ट करिए, यहीं पर क्लिक करिए, नो कलर कर दीजिए, दोबारा से सिलेक्ट करिए, यहीं पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो ये ब्लैक कलर में ही आ जाएगा। ये चीज़ें आप अगर जो है पूरा का पूरा सिलेक्ट किए रहोगे तो पूरे पर ही अप्लाई होगा, इतना आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन के बारे में। तो देखिए अभी ये जो है लेफ्ट अलाइन पे क्लिक है और जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं वो लेफ्ट साइड से एक लाइन में है। वहीं अगर जो है हम राइट अलाइन पे क्लिक कर देंगे इसको सिलेक्ट करने के बाद, तो राइट साइड से जो है एक सेंटर में रहेगा। देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए राइट साइड से एक सेंटर में है, बल्कि इधर से गड़बड़ हो गया है। तो ये है लेफ्ट अलाइन और ये है राइट अलाइन। और इस पर क्लिक कर दोगे तो ये हो जाएगा सेंटर, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। सेंटर वाला इस्तेमाल जो है हम लोग किसी हेडिंग के लिए करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके नीचे की साइड में आते हैं, एंटर बटन दबा के फिर से इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी एक हेडिंग हो जाएगी। तो अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो ये सेंटर वाला ऑप्शन काम करता है। इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है वो है जस्टिफाई का। जस्टिफाई का इस्तेमाल करके आप इधर से भी टेक्स्ट को बराबर कर सकते हैं, इधर से भी टेक्स्ट को बराबर कर सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट और भी सुंदर दिखाई देगा। अभी आप देखोगे इधर से गड़बड़ है लेकिन इधर से बराबर है। हम क्या काम करेंगे, Ctrl A से ऑल सेलेक्ट करेंगे
और जस्टिफाई पे क्लिक कर देंगे तो देखोगे बिल्कुल इधर से भी बराबर हो जाएगा, इधर से भी बराबर हो जाएगा। और इसे हम जो है सेंटर में करने के लिए यहाँ पर सिर्फ इसे सेलेक्ट करके सेंटर में कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी सुंदर हो जाएगा। प्रिंट करने के बाद ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज भी किया जाता है। अब अगर हमें ये जो हमने लिखा है इसके बीच की लाइन को बढ़ाना घटाना है तो हम इसे भी बढ़ा घटा सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, जितना आप सिलेक्ट करोगे उतने में ही चीज़ें काम करेगी, इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए कितना आपको करना है, 2 करना है तो यहाँ करोगे तो 2 इंच का जो है इसके अंदर गैप हो जाएगा। और इसके अंदर जो है गैपिंग को कम करना है तो इतना कर दोगे तो कम गैप हो जाएगा। पहले जैसा करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दिए, पहला जैसा हो जाएगा। यानी कि अगर आपको जो है लाइन की स्पेसिंग बढ़ानी घटानी है तो आप यहाँ से वो काम कर सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और भी बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस केस में कर सकते हो, लोअर केस में, अपर केस में और कैपिटल, ईच वर्ड और टोंगल केस, इन सभी केस में बदल सकते हो। जब मैं इसे प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हम इतने में ही अप्लाई करते हैं, इतने ही सिलेक्ट करते हैं और यहाँ क्लिक करके सेंटेंस केस में क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने सेंटेंस केस में क्लिक किया तो देखिए द जो है कैपिटल हो गया। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड करते हैं। पहले हमारा जो था बिल्कुल ऐसा था, द जो है स्मॉल में था, लेकिन जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करूँगा सेंटेंस केस पे तो देखिए सेंटेंस जिस तरीके से लिखावट होती है उसी तरीके से आ जाएगा। तो अगर आपको सेंटेंस केस में रखना है तो आप सेंटेंस केस सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको जो है सभी को लोअर केस में रखना है, देखिए ये है एक कैपिटल में और ये है एक कैपिटल में, इसी तरीके से जहाँ पर जो है सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वो कैपिटल में है। लेकिन अगर आपको सभी लोअर रखना है तो आप लोअर पे क्लिक करेंगे, सब का सब लोअर हो जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से सभी के सभी आपको कैपिटल में रखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैपिटल हो जाएगा एक ही साथ। इसी तरीके से आप कैपिटल ईच वर्ड कर सकते हो, यानी हर एक शब्द का पहला अक्षर जो है वर्ड जो है कैपिटल होगा, इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से टोंगल केस कर सकते हो, पहला वर्ड जो है इस तरीके से स्मॉल रहेगा, बाकी सभी जो है बड़े बड़े रहेंगे। और सेंटेंस केस मैंने आपको बता ही दिया है कि सेंटेंस केस में हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी कमाल का है। अब हम लोग जो है इनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी कमाल के हैं। यहाँ से आप बुलेट्स लगा सकते हो, यहाँ से नंबरिंग लगा सकते हो, ठीक है। तो इनको लगाना कैसे है यहाँ पर मैं ऊपर ही आपको बता देता हूँ। इस तरीके से हम लोग करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम लोग लेफ्ट अलाइन कर देते हैं और यहाँ से हम बुलेट्स पर क्लिक कर देंगे, बुलेट्स ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर आपको बुलेट्स का स्टाइल बदलना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके, बुलेट्स काफ़ी स्टाइलिश दिए गए हैं, आप उन्हें बदल भी सकते हो। और जो भी आपको हेडिंग बनानी है वो आप लिखते चले जाएंगे, इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे तो ये हेडिंग जो है ऑटोमेटिक बन जाएगी, देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं केवल नाम लिख रहा हूँ, फिर भी देख सकते हो बुलेट ऑटोमेटिक लगते चले जा रहे हैं। अगर आपको अब जो है 3 ही बुलेट चाहिए थे और ये वाला बुलेट नहीं चाहिए था तो एक बार और एंटर बटन को दबाएंगे, बुलेट हट जाएगा। कभी कभार क्या होगा कि बुलेट्स के अंदर भी आपको सब बुलेट्स लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उस कंडीशन में आप एक बार और एंटर बटन दबाइए, यहाँ पर आने के बाद टैब बटन को दबा दीजिए तो इस तरीके से सब बुलेट्स आ जाएंगे। सब बुलेट्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो इसी तरीके से ही। और इसके बाद जो है जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फिर से मैं वही चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए सब बुलेट्स भी जो है यहाँ पर लगते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बुलेट्स लगाई जाती है और सब बुलेट्स लगाई जाती है। और इसी तरीके से नंबर भी लगाए जाते हैं। सभी को सिलेक्ट करने के बाद आप नंबर पे क्लिक कर दोगे तो नंबर यहाँ पर लगे हुए मिल जाएंगे, 1 2 3 4, और नंबर के अंदर सब नंबर ABCD में आ रहे हैं। तो इस तरीके से बुलेट्स और नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये जो मैंने लिखा है मुझे यहाँ पर भी लिखना था और नीचे भी लिखना था, तो इसके लिए हम जो है कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा। नीचे की साइड में आएंगे, जहाँ पर भी हमें लिखना था वहाँ पर आने के बाद जो है पेस्ट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा और ऊपर भी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हमें जो है यहाँ पर ये चीज़ें न लिख करके बिल्कुल नीचे लिखनी थी, हमने गलती से जो है यहाँ पर लिख दिया है, तो उस कंडीशन में कट पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे हम पहले जैसा कर देते हैं, कंट्रोल Z से चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी और इसको जो है हम कट पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतना आपको ध्यान देना है। यहाँ पर करेंगे हम लोग कट पे क्लिक और इसके बाद जो है नीचे की साइड में आएंगे बिल्कुल, और यहाँ पर जो है हम लोग करेंगे पेस्ट पर क्लिक, तो यहाँ पर आ जाएगा और वहाँ से ऊपर से आप देखोगे कट हो गया है।
तो इस तरीके से कट पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वैसे इनकी जो है शॉर्टकट की भी बताई गई है। आप जिस पर भी माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे उसकी शॉर्टकट की आपको मिल जाएगी। जिस पर भी आप लेके जाएंगे, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उन पे ले जाने के बाद जो है उनकी शॉर्टकट की आपको पता चल जाएगी। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, जो भी आप फॉर्मेटिंग करोगे किसी भी टेक्स्ट में उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेता है। जैसे कि मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया है, इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और इसका जो स्टाइल है वो स्टाइल भी मैं जो है यहाँ से चेंज कर देता हूँ। कोई दूसरा स्टाइल यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा इटैलिक कर देते हैं। इस तरीके से मान लीजिए मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है, और यही फॉर्मेटिंग जो है मुझे इस वाले टेक्स्ट में भी यहाँ तक चाहिए। तो अब पहला तो तरीका ये है कि जिस तरीके से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की है सेम उसी तरीके से बारी बारी से क्लिक करके मैं इसी तरीके से इसकी भी फॉर्मेटिंग करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करके इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पर पेस्ट कर दूं। कैसे करना है देखिए, इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे एक बार। आपका जो फॉर्मेट पेंटर है माउस पॉइंटर इस तरीके से बन जाएगा ब्रश की तरह। अब जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पर लाने के बाद इस तरीके से लाइए, सेलेक्ट करिए माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और छोड़ दीजिए। तो देखिए सेम फॉर्मेटी जो है इसने कॉपी कर ली थी और यहाँ पर पेस्ट कर दी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फॉर्मेट पेंटर। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए और उसको पेस्ट करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी होम टैब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब जो है हम इसे पूरा का पूरा डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए से, और डिलीट बटन दबाते हैं। इस तरीके से हमारा पेज पूरा खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं पेज में जो है बॉर्डर कैसे लगाते हैं, पेज के अंदर कलर कैसे भरते हैं, पेज के अंदर वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें जो है पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, आपको तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर पेज बैकग्राउंड वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेज वाटरमार्क के बारे में। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इस तरीके से बहुत सारे स्टाइल के आपको वाटरमार्क मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको खुद का लगाना है तो सबसे नीचे की साइड में कस्टम वाटरमार्क का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जो है कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है इस तरीके से आपके सामने वाटरमार्क लगाने की विंडो खुलेगी। आप चाहो तो यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क भी लगा सकते हो, यानी किसी फोटो का वाटरमार्क। आप सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, इसके बाद अप्लाई कर दोगे तो वो हो जाएगा। और आप चाहो तो टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हो, यानी जो कुछ आप लिखोगे उसका वाटरमार्क लगेगा। तो हम टेक्स्ट वाटरमार्क ही लगा करके आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर ये जो ASAP लिखा हुआ है ना, इसको डिलीट करना है आपको, और यहाँ पर आपको अपना नाम या फिर जो भी आपको वाटरमार्क लगाना है वो लिखना है। इसके बाद आप फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ से बदल सकते हो, उसका साइज़ भी यहाँ से बदल सकते हो, उसका कलर भी यहाँ से बदल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद जो है आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। तो देखिए आपका जो वाटरमार्क है यहाँ पर नीचे की साइड में लग जाएगा। क्लोज पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पेज पर वाटरमार्क लगा हुआ मिल जाएगा। इस तरीके से वाटरमार्क लगाया जाता है। बात करते हैं पेज में कलर कैसे भरते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप पेज का कलर चूज कर सकते हो। जो भी आप कलर चूज करना चाहो आप यहाँ से जो है पेज का कलर कर सकते हो। बहुत सारे कलर दिए गए हैं, आप अपना कलर यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं पेज में जो है बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो पेज में बॉर्डर लगाने के लिए आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है आपको बॉक्स वाला सेलेक्ट करना है। बॉक्स वाला जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, चारों तरफ बॉर्डर रहेगा। ये है बॉर्डर का स्टाइल। आप बॉर्डर किस स्टाइल में चाहते हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद है आप यहाँ से उसे जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है बॉर्डर का कलर, जो भी कलर आप चाहते हैं आप वो कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं व्हाइट कर लेता हूँ। और इसके बाद जो है बॉर्डर की विड्थ यहाँ से जो है आप बता सकते हैं कितना मोटा चाहिए। और इसके बाद जो है अगर आप 8 में बॉर्डर लगाना चाहते हैं इस तरीके से 8 वाइज, तो आप वो भी बता सकते हैं। फिलहाल मैं लाइन वाला ही बॉर्डर लगाना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैंने ये सेटिंग कर ली है। यहाँ पर आपको होल डॉक्यूमेंट ही रहने देना है, ओके पर क्लिक करना है। तो देखिए मैंने व्हाइट कलर से बॉर्डर लगाया है, इसलिए व्हाइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्हाइट बॉर्डर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि पेज में हमने जो है कलर भर दिया है। अगर मैं इसी कलर का बॉर्डर लगाता तो वो दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने व्हाइट लगाया ताकि और भी अच्छा लगे। तो इस तरीके से आप जो है पेज के अंदर वाटरमार्क लगा सकते हैं, पेज का जो कलर है इसको भर सकते हैं, और पेज में जो है बॉर्डर लगा सकते हैं। इसको जो है पहले जैसा करने के लिए आपको कंट्रोल Z बटन दबाना है, तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। और आगे बढ़ने के लिए जो अभी आपने बनाया है उस तरीके से दिखाने के लिए कंट्रोल Y बटन प्रेस करेंगे, तो जो भी आपने आगे के स्टेप किए होंगे वो आपको दिखाई देगा। कंट्रोल Z से हम लोग पीछे जाते हैं और कंट्रोल Y से हम लोग आगे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम कंट्रोल Z बटन दबाते हैं, थोड़ा सा ही हम लोग पीछे चलते हैं, इतना काफ़ी सही रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि MS वर्ड में कोई भी क्लिप आर्ट को, कोई भी फोटो को कैसे लाते हैं।
MS वर्ड में कोई भी क्लिप आर्ट या फिर फोटो लाने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इलिस्ट्रेशन वाले भाग के अंदर पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप्स वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पिक्चर यानी कोई भी फोटो MS वर्ड में लाने के लिए आपको पिक्चर पर क्लिक करना है। इसके बाद वो लोकेशन आपको बतानी है जहाँ पर आपने पिक्चर रखी है, और लोकेशन बताने के बाद आपको उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है जिसे आप MS वर्ड में लाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, नीचे की साइड में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर जो है हमारे सामने आ जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी आप इस पिक्चर को अगर इधर उधर मूव करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या काम करना है, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ध्यान आपको ये देना है कि अगर आप गलती से बाहर क्लिक कर देते हो और फॉर्मेट टैब गायब हो जाता है तो दोबारा से आपको पिक्चर पर क्लिक करना है तो फॉर्मेट टैब आएगा। इसके बाद आपको टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना होगा और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इस फोटो को कहीं पर भी उठा करके रख सकते हो। फोटो को छोटा करना हो तो फोटो को इस तरीके से छोटा बड़ा करके कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है फोटो में शेप्स को फिल करना है तो आप फॉर्मेट टैब में ही काफी सारे शेप्स के स्टाइल दिए गए हैं, आप उस शेप के स्टाइल में इस फोटो को कर सकते हो। अगर आपको इस फोटो में बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से जो है बॉर्डर भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से बॉर्डर का जो साइज है उसको बढ़ा या घटा सकते हो। वैसे बॉर्डर जो है आपको यहाँ पर पहले से ही बने बनाए मिल जाते हैं, तो इनमें से आपको जो भी बॉर्डर पसंद है आप उस पर क्लिक करके इस तरीके से बॉर्डर में इस फोटो को कर सकते हो। इसके अलावा जो है फोटो में थोड़ी बहुत ब्राइटनेस भी डाल सकते हो। अगर फोटो थोड़ी बहुत काली या गोरी आ रही है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप जो है MS वर्ड में क्लिप आर्ट लाना चाहते हैं तो वो भी आप जो है इंसर्ट टैब पर क्लिक करके ला सकते हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए। इस तरीके से आपको क्लिप आर्ट को सर्च करने का एक बॉक्स आ जाएगा। जो भी आप क्लिप आर्ट मंगाना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर लिखा हुआ है तो आपको जो भी आप मंगाना चाहते हैं वो लिखने के बाद गो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्च होकर के कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और जो भी क्लिप आर्ट जो है आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है, आप जो है उस क्लिप आर्ट को उठा करके इस तरीके से ला करके रख देंगे तो वो क्लिप आर्ट आ जाएगा। अभी ये फोटो के पीछे आ रहा है तो इसको हम ऊपर भी लेकर आएंगे, लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे जो है क्लिप आर्ट को लेकर आना है। क्लिप आर्ट को लाने के लिए बस इसको जो है इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब इसे ऊपर लाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो इसके बाद जो है ये ऊपर आ जाएगा। आप इसे उठा करके कहीं पर भी रख सकते हो। इसी तरीके से पीछे वाले पर भी क्लिक करेंगे इसको सामने लाने के लिए, और यहाँ पर जो है टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको भी आप इस तरीके से कहीं पर भी रख सकते हो। इसी तरीके से MS वर्ड में अगर आपको कोई शेप बनाना है तो आप जो है इंसर्ट बटन में दिए गए शेप्स वाले बटन का इस्तेमाल करके, बहुत सारी शेप्स यहाँ पर दी गई हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम शेप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी शेप्स दिए गए हैं उन सभी शेप को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जो है ये वाला शेप ले लेता हूँ, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पर भी आपको बनाना है माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे तो शेप इस तरीके से बन जाएगा। अब शेप बनाने के बाद जो है आप इसको अभी भी जो है इसका साइज वगैरह जो है बढ़ाना घटाना हो बढ़ा घटा सकते हो, उठा करके कहीं पर भी इसे जो है इस तरीके से रख सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत से कलर आपको मिल जाते हैं, आप कोई भी कलर यहाँ से जो है इसके अंदर फिल कर सकते हो जो भी आपको पसंद है, या फिर डायरेक्ट जो है आप यहाँ से कोई कलर को फिल कर सकते हो। और इसके अलावा जो है इसके बॉर्डर को भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, उसका विड्थ भी चेंज कर पाओगे, बॉर्डर का कलर वगैरह सब कुछ जो है यहाँ से चेंज कर पाओगे। इसके अलावा आप चाहो तो इसके अंदर पिक्चर भी भर सकते हो, यानी शेप के अंदर भी पिक्चर भर सकते हो। पिक्चर भरने के लिए आप शेप को सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट टैब खुलेगा और इसके अंदर शेप फिल पे जाइए, क्लिक करिए और यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है पिक्चर खुल जाएंगी, जो भी पिक्चर को आपको भरना है उस पिक्चर को सिलेक्ट करिए, इंसर्ट पर क्लिक करिए, वो पिक्चर जो है इसके अंदर फिल हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी भी आप जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर कहीं पर भी जो है इसको उठा करके इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करके पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप्स को यहाँ पर जो है MS वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप MS वर्ड में डिजाइन करोगे तो आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके एक सुंदर अक्षर का डिजाइन यहाँ पर तैयार कर सकते हो। वर्ड आर्ट आपको जो है इंसर्ट वाले टैब में जो है यहाँ पर मिल जाता है। आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मिलेंगे, आपको जो भी स्टाइल
पसंद है आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं जो है इनमें से कोई भी एक अच्छा सा स्टाइल ले लेता हूँ, मैं ये वाला ही ले लेता हूँ। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है इस तरीके से खुल जाएगा। अब आप जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। जैसे कि मैं जो है गुलाब गुरु ही लिख देता हूँ और इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। अभी ये पीछे आ रहा है, इसको हमें फ्रंट पे लाना होगा, जिसके लिए आपको सेम तरीका अपनाना है। फॉर्मेट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये ऊपर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो कितना स्टाइलिश लग रहा है और यहाँ से अभी भी जो है आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। इस तरीके से इसको पकड़ करके आप जो है इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से कम भी कर सकते हो। और अभी भी जो है आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आप सेव फिल पे जाकर के कोई दूसरा कलर जो है इसके अंदर फिल कर सकते हो। येलो कलर फिल करना हो या फिर कोई भी दूसरा कलर फिल करना हो फिल कर सकते हो। या फिर जो है यहाँ से स्टाइल भी अभी भी जो है आप बदल सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है जिस भी स्टाइल पर आप क्लिक करोगे उसी स्टाइल में आएगा। तो हम ये वाला स्टाइल रख लेते हैं, मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जो है एक वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके हम बहुत ही स्टाइलिश वर्ड को लिख पाते हैं। अभी भी आप इसका साइज इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, जिधर आपको बड़ा करना हो आप इस तरीके से बड़ा करके जहाँ मर्जी चाहे वहाँ इस तरीके से रख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करना भी आ गया होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइलिश वर्ड दिए गए हैं, आप इनका इस्तेमाल करके इस तरीके से MS वर्ड में स्टाइलिश वर्ड लिख पाओगे। इन सभी को जो है एक साथ डिलीट करने के लिए Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे तो एक ही बार में सब कुछ जो है डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेबल वाले ऑप्शन के बारे में कि अगर आपको कभी MS वर्ड में टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ गई तो आप कैसे बनाओगे। तो टेबल वाला जो ऑप्शन है वो MS वर्ड के इंसर्ट टैब में मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको टेबल मिलेगा। टेबल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, बाएं से दाएं तरफ ये कॉलम की संख्या है और ऊपर से नीचे की तरफ ये रो की संख्या है। तो आपको जितने कॉलम बनाने हैं वो आप इस तरीके से इधर लेके जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। बस आप माउस को सहलाइएगा इधर, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। जैसे कि हम 4 ही कॉलम ले लेते हैं और रो अगर आपको बढ़ानी है तो आप नीचे जो है इस तरीके से माउस पॉइंटर लेकर आएंगे तो रो बढ़ेगा। तो हमने 4 कॉलम और 4 रो यहाँ पर ले लिया है। जितना भी आपको लेना है, लेने के बाद आप इसको जो है एक बार क्लिक कर देंगे माउस का, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से आप जो है MS वर्ड में टेबल बना सकते हो। जब आप टेबल बनाओगे तो यहाँ पर आपको डिजाइन टैब और लेआउट टैब खुल जाएगा। डिजाइन टैब का इस्तेमाल करके आप अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हो और लेआउट टैब का इस्तेमाल करके आप टेबल में से कोई भी जो है रो को डिलीट कर सकते हो, कोई भी कॉलम को डिलीट कर सकते हो। पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करना हो तो वो भी काम यहीं से होता है। इसका जो साइज है उसको बढ़ाना घटाना है तो वो काम यहीं से होता है। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसका साइज देख सकते हो मैं बढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप साइज बढ़ा सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए आपको जो है ये वाला कॉलम जो है डिलीट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करिए और यहाँ पर डिलीट पे जा करके डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको जो है कॉलम यहाँ पर बढ़ाना है तो आप इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में बढ़ाना है। अगर लेफ्ट साइड में बढ़ाना है तो आप लेफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम राइट पे क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम यहाँ पर जो है इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको जो है कोई रो को डिलीट करना है तो आप उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके डिलीट रो पर क्लिक कर देंगे तो रो डिलीट हो जाएगी। और अगर आपको रो बढ़ानी है तो आप टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए इंसर्ट रो का ऑप्शन है एबव और बिलो, यानी ऊपर बढ़ाना है तो आप एबव करेंगे, बिलो बढ़ाना है तो नीचे। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर लास्ट में आकर के क्लिक करिए और कीबोर्ड से टैब बटन को दबा देंगे तो भी जो है यहाँ पर रो बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं और उस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे डिलीट वाले ऑप्शन में और डिलीट टेबल पर क्लिक कर देंगे तो पूरी की पूरी जो है टेबल ही डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा टेबल को बनाने का एक और मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना है प्लस और इसके बाद जो है माइनस का सिंबल इस तरीके से लगाना है। थोड़ा सा मैं साइज़ को बढ़ा देता हूँ तब आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए मैं इतना साइज़ बढ़ा लेता हूँ। प्लस हमें सबसे पहले लगाना है, फिर इसके बाद माइनस लगाना है, फिर प्लस लगाना है और फिर माइनस इस तरीके से लगाना है, फिर प्लस लगा करके फिर माइनस लगा करके और इस तरीके से हमको जो है लास्ट में आकर के प्लस लगा देना है। अब ये प्लस माइनस क्या काम करेगा, प्लस जो है हमारे जहाँ से कॉलम है उनको जो है इंडिकेट करेगा और माइनस जो है कॉलम की चौड़ाई को बताएगा। यानी कि जहाँ से आपको कॉलम को ब्रेक करना है वहाँ से प्लस लगाना है
और जितना चौड़ा आपको कॉलम चाहिए उतना आपको माइनस वाला सिंबल दबाना है। इसी तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद जो है आपको एंटर बटन दबाना है, तो आप देखोगे आपके सामने जो है टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट होकर के आ जाएगी। हमने 3 कॉलम बनाए थे तो 3 कॉलम आ रहे हैं, 1 रो बनाई थी तो 1 रो यहाँ पर आ रही है। इसके बाद अगर आपको और भी रो की ज़रूरत है तो आप लास्ट वाले में आकर के टैब बटन दबा देंगे तो और भी रो जो है इसमें इंसर्ट होती चली जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करके भी टेबल जनरेट कर पाओगे। टेबल को डिलीट करने के लिए आप जो है इस पर क्लिक करेंगे, ये जो इस तरीके से बना हुआ है, और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो भी जो है टेबल डिलीट हो जाती है। इतना आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर आप जो है इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज बना देते हैं तो उसको सेव कैसे करना है और उसको प्रिंट कैसे करना है। तो जिसके लिए मैं जो है आपको एक रेंडमली टेक्स्ट जो है जनरेट करके दिखा देता हूँ। हम लोग लिखेंगे रैंड कमांड से और एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पर हमें जो है काफ़ी सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और यहाँ पर जो है इसे जस्टिफाई कर लेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने इसे बना दिया है और इसे जो है मुझे सेव करना है या फिर प्रिंट करना है। जो भी मैंने आपको सेटिंग बताई थी पेज लेआउट में वो आपको ज़रूर से कर लेनी है, जैसे कि नैरो मार्जिन और पेज का जो साइज़ है वो आपको बता देना है इस तरीके से। और इसके बाद जो है इसको प्रिंट करने के लिए आपको जो है ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। प्रिंट करने से पहले मैं आपको इसे सेव करना बता देता हूँ। देखिए जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल आ जाएगी MS वर्ड का, एक नया डॉक्यूमेंट आप ओपन कर पाओगे। ओपन पर क्लिक करके आप पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने MS वर्ड में पहले से ही काम किया है और उन्हें आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। सेव पर क्लिक करके आप ये जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसे सेव कर सकते हैं। बस हम सेव पर क्लिक करेंगे, वो लोकेशन देंगे जहाँ पर आपको सेव करना है। मैं डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव कर रहा हूँ और जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं मैं यहाँ पर जो है गुलाब 11 नाम से डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव कर देता हूँ। सेव पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 नहीं लिखा हुआ रहा है बल्कि मेरा नाम लिखा हुआ है जिस नाम से मैंने इस फाइल को सेव किया है। इसी तरीके से यहाँ पर जो अगला ऑप्शन मिलता है सेव एज का, एक डॉक्यूमेंट को आप किसी दूसरी लोकेशन पर किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तब ये ऑप्शन काम करता है। जैसे कि हम सेव एज पर क्लिक करते हैं और इस बार जो है हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, इसी नाम से ही सेव कर देते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। या फिर दूसरा भी आप नाम चेंज कर सकते हो। मैं जैसे 01 टाइप कर देता हूँ और सेव पर क्लिक करूंगा तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हमारे डेस्कटॉप पर भी सेव है, सेम डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में भी सेव है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरीके से आपको सेव और सेव एज के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंट के बारे में। तो जब आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। तो जब भी आप MS वर्ड में कुछ भी प्रिंट करें तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर चेक करें कि आपका जो प्रिंट प्रीव्यू है वो कैसा दिखाई दे रहा। तो देखिए जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट होने के बाद जो पेज आएगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। ऊपर इतनी इतनी मार्जिन छूटी रहेगी जो कि मेरे ख्याल से सही है। तो इतना आपको चेक करने के बाद डायरेक्ट आप प्रिंट प्रीव्यू वाली विंडो से ही प्रिंट कमांड दे सकते हो, वरना आप यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करेंगे और दोबारा से इस पर क्लिक करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करने के बाद प्रिंट वाला जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्रिंट करने का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है जो भी आपके सिस्टम के साथ अटैच है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पर बताना है कि आप जो है कौन सा पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैं A4 साइज यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लूंगा ताकि जब मैं ये पेज को प्रिंट करूँ तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो। यहाँ पर आप ओरिएंटेशन भी बता सकते हो और इसका मोड भी यहाँ पर बता सकते हो, आपको हाई क्वालिटी में चाहिए या फिर स्टैंडर्ड में, और इसका कलर भी बता सकते हो, आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए या फिर कलर में। इस तरीके से ये जो बेसिक सेटिंग है इनको करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से ओके पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल मुझे प्रिंट नहीं करना है, फिलहाल मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी है। वैसे दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको MS वर्ड की जितनी भी जानकारी बताई है वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो पूरा कंप्लीट MS वर्ड सीखना चाहते होंगे, MS वर्ड के एक एक ऑप्शन के बारे में अच्छे तरीके से जानना चाहते होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको जो है YouTube पर सर्च करना है गुलाब गुरु। इसके बाद जो हमारा चैनल आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको MS वर्ड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरा MS वर्ड बिल्कुल शुरू से मैंने आपको सिखाया है और MS वर्ड के एक एक ऑप्शन के बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। तो आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा।
इसके अलावा और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे फोटोशॉप की, इंटरनेट की, फार्मूले की, टैली की, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इसके बाद जो है कंप्यूटर का बेसिक जानकारी जिसको नहीं पता है, ये सारी प्लेलिस्ट आप जो है चेक कर सकते हो। वैसे दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप हमारी नई नई वीडियोस को देख पाओगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ जरूर, कम से कम 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और भी लोगों का फायदा हो सके। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।